ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 सितंबर 2021। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पहले बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान विभूति के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है। मैं कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुने। ओम शांति। आज 10 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। इससे सुन रहे हैं रूहानी बाप से। क्या सुन रहे हैं? नई नई बातें, रूहानी बातें। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं वैसे बाप भी आए हैं। बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो ये बातें। प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दे तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? उत्तर है स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाएं, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दे और दूसरों को समझाए तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। गीत है आज का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रेस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया का परछाया पड़ा है। माया कहा जाता है रावण को, तो पुकारते हैं रावण राज्य आ गया इसलिए आप फिर से आ जाओ। रावण के राज्य में यहाँ बहुत दुख है, हम बहुत दुखी पाप आत्मा बन पड़े हैं। अभी बाप प्रैक्टिकल में है। बच्चे जानते हैं फिर से वही महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। बाप ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं, बुलाते भी हैं, ये निराकार परमपिता परमात्मा निराकार से आकर साकारी रूप लो, रूप बदलो। बाप समझाते हैं तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। बाबा कह रहे तुम आत्माएं भी कहाँ के रहने वाले हो? परम धाम के। ब्रह्म महतत्व व निराकारी दुनिया में तुमने भी रूप बदला है। बाबा कह रहे तुम भी यहाँ रूप बदल के क्या कर रहे हो? अपना पार्ट प्ले कर रहे हो, तुम भी यहाँ एक्टर हो। यह कोई नहीं जानते, जो आत्मा निराकार है वही आकर साकार शरीर धारण करती है
वह है निराकारी वर्ड, यह है साकारी दुनिया, और वह है सटल वर्ड यानी आकारी दुनिया। वह अलग है तुम्हारी बुद्धि में। हम शांति धाम में निर्वाण धाम से आते हैं। बाप को जब पहले पहले नई रचना रचनी होती है तो सूक्ष्म तन को ही रचेंगे। सूक्ष्म तन में अभी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता। पहले पहले तुम वाया सूक्ष्म तन से नहीं आते हो, सीधे आते हो। बाबा कह रहे सतयुग में आत्माएं सीधे जो है यहाँ आती है। अभी तुम सूक्ष्म तन में आ जा सकते हो, पैदल आदि जाने की बात नहीं है, बुद्धि से जाने की बात है। यह साक्षात्कार होता है। तुम बच्चों को मूल वतन का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु जा नहीं सकते। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, जा नहीं सकते। जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं तुम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सूक्ष्म तन में जा सकते हैं। तुम साक्षात्कार कर सकते हो, शिव बाबा और दादा, और तुम बच्चे हो। तुम बच्चे कैसे नई नई रूहानी बातें सुनते हो। यह बातें दुनिया में कोई नहीं जानते, बल कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ड, परंतु यह पता नहीं है वे कैसे होती है। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते तो निराकारी दुनिया को क्या जानेंगे। बाप पहले पहले आकर आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। सारा पाठ आत्मा में बढ़ता है। तुम आत्मा हो, फिर रूप बदला है, अर्थात निराकार से साकार में आए हो। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है। वह सारा पाठ आत्मा में रिकॉर्ड मुआफिक भरा हुआ है। पहले ये बातें सुनाते थे। बाप कहते हैं अभी तुमको गुह्य रमणीक बातें सुनाता हूँ जो तुम आगे नहीं जानते थे। पहले तुम ये सब बातें नहीं जानते थे जब तक भक्ति मार्ग में थे। वह अभी जानते हो, और वो भी कैसे जानते हो, मैं आके तुम्हें बताता हूँ। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती जाती है, इसलिए दूसरों को भी झट समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन यह ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है, यही फिर दैवी झाड़ बनना है। ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएंगे। देखने में कैसे छोटे आते हैं, जैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हैं तो कितनी छोटी दिखाई पड़ती है, वास्तव में इंडिया है कितनी बड़ी। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है मन मना भाव, अर्थात अल्प को याद करो। बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना निकलता है, कितना बड़ा निकलता है। तो यह ब्राह्मण कुल भी छोटा है, वृद्धि को पाता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है। बच्चे समझा सकते हैं, जो 84 जन्म लेते हैं वही आकर समझते हैं। फिर कोई 84 कोई 80 भी लेते होंगे। यह तो समझते हैं हम इस दैवी कुल के हैं, हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। अगर नापास होंगे तो फिर देरी से आएंगे। सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे, भल बहुत ज्ञान लेते रहते हैं, परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। जाएंगे इकट्ठे, आएंगे थोड़े थोड़े। यह तो समझ की बात है ना। बाबा समझा रहे हैं, देखो कि जो है सभी इकट्ठे जो है नहीं आएंगे, जाएंगे लेकिन इकट्ठे। अभी जब इस दुनिया का विनाश होना है तो सब कहाँ पहुंचेंगे, सब इकट्ठे जाएंगे, लेकिन आएंगे एक एक करके पार्ट अनुसार। सब कैसे इकट्ठे 84 जन्म लेंगे। बाप को बुलाते ही बाबा फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ। तो सिद्ध होता है जब महाभारत लड़ाई होती है उस समय ही आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं, उनको ही राजयोग कहा जाता है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कल्प कल्प 5000 वर्ष बाद बाबा हमको आकर ज्ञान देते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना, कि कहाँ से आए फिर कहाँ गए जानते नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे, ये रावण की परछाया जो पड़ी है, ड्रामानुसार रावण राज्य खत्म होना है। सतयुग में है राम राज्य, इस समय रावण राज्य। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया वह इस दुनिया में किसको है नहीं। हमारी यह नई पढ़ाई है, नई दुनिया के लिए। गीता में कृष्ण का नाम लिखा है, वह तो पुरानी बात हुई ना। तुम अभी नई बातें सुन रहे हो, कहेंगे यह तो कभी नहीं सुना। श्री भगवानोवाच, हम तो कृष्ण भगवानोवाच सुनते आए थे। तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनते हो। यह सब जानते हैं कि भारत प्राचीन है, परंतु कब था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला, इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ चला गया, ये किसी भी बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ जो इन्हों का राज्य खत्म हो गया, किसने जीत पाई, कुछ भी समझते नहीं। वो लोग तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते। यह हो नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज्य किया होगा। फिर तो सूर्यवंशी राजा ढेर हो, इसका भी तो नाम है नहीं। 1250 वर्ष का किसको पता नहीं। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ तक चला यह भी किसको पता नहीं। तो फिर लाखों वर्ष का पता किसको कैसे चल पड़ सकता है। किसकी भी बुद्धि काम नहीं करती। अभी तुम छोटे छोटे जट समझ सकते हो। यह है बहुत सहज भारत की कहानी है, सारी स्टोरी है। सतयुग त्रेता में भी भारतवासी राजा थे, अलग अलग चित्र भी है।
यहाँ तो हजारों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते हैं यह है ही 5,000 वर्ष की कहानी। आज से 5,000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डिनास्टी थी, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियां इतना थोड़ा भी बैठ समझाए तो समझेंगे, तो बहुत अच्छी नॉलेज पड़ी हुई है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर और कोई के पास है नहीं। तुम कहेंगे हमको भी स्पिरिचुअल फादर ने आकर बताया, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, आत्मा ही कहेगी हम फलाना बनते हैं। सेल्फ को मनुष्य रियलाइज नहीं करते, हमको बाप ने रियलाइज कराया है। हम आत्मा 84 जन्म पूरे लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ समझाएं तो कहेंगे इनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। गॉड नॉलेजफुल है ना, गाते भी है गॉड इज नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड, परंतु कहाँ ले जाने वाला ये कोई नहीं जानते। यह बच्चे समझा सकते हैं स्पिरिचुअल फादर नॉलेजफुल है, उसको ब्लिसफुल कहा जाता है। लिबरेटर तब आकर करते हैं जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। लिबरेट तब आकर करते हैं जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। एक रावण का राज्य होता है। हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेल को रावण राज्य कहा जाता है। यह नॉलेज किसको बैठ सुनाओ, जब कहेंगे ये सबको चलकर सुनाओ, परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी और भी समझेंगे तो उसमें बहुत सर्विस कर सकते हैं। यह बच्ची भी जयंती बहन लंदन में वहाँ अपनी टीचर को समझा सकती है, वहाँ लंदन में सर्विस कर सकते हैं। दुनिया में ठगी बहुत है ना, रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया है। बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना समय चला, फिर फलाने सम्मत से इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आते हैं। वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। आधा कल्प बाद और धर्म आते हैं। ऐसी ऐसी बातें ये बैठ सुना है तो सुनने वाले इनको कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल लीडर है, इसमें स्पिरिचुअल नॉलेज है। यह फिर कहेगी यह नॉलेज तो दुनिया में मिल रही, स्पिरिचुअल गॉड फादर दे रहे हैं। वह है बीज रूप, या उल्टा झाड़ है, बीज है नॉलेजफुल। बीज को झाड़ की नॉलेज होगी ना। यह वैरायटी रिलीजन का झाड़ है, भारत का डीटी रिलीजन इनको कहा जाता है। पहले लक्ष्मी नारायण का राज, फिर होता है राम सीता का राज। आधा कल्प यह चलता है, फिर बाद में आते हैं इस्लामी झाड़, वृद्धि को पाता रहता है। ऐसे जाकर यह बच्ची भाषण करे और समझाए कि यह वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, यह सृष्टि चक्र कैसे खुलता है, हम समझा सकते हैं। विलायत में तो कोई है नहीं, यह बच्ची जाकर समझाए कि अभी आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है, तो वे लोग बहुत खुश होंगे। बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। बाबा कह रहे हैं मैं तो तुम्हें सारी युक्तियां बता रहा हूँ, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों को मान बहुत मिले, छोटा कोई हिम्मत का काम करते हैं तो उनको बहुत प्यार करते हैं। तो आपको यह होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन दे तो स्पिरिचुअल लीडर बन जाए। स्पिरिचुअल गॉड फादर ही बैड नॉलेज देते हैं। कृष्ण को गॉड फादर कहना भूल है। गॉड तो है निराकार, हम सब आत्मा है, ब्रदर्स है, वह बाप है। सब आयरन एज में जब दुखी होते हैं तब बाप आते हैं, जब फिर आयरन एज होता है तो बाप को गोल्डन एज स्थापन करने आना होता है। भारत प्राचीन सुख धाम था, हेवन था, बहुत थोड़े मनुष्य थे, बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी, शांति धाम में थी ना। तो ऐसे समझाना चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं। यह तो कहानी है, कहानी किसी से बताई जाती है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, उनको कहानी भी कह सकते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको यह पक्की याद होनी चाहिए। जो ये मैं सुना रहा हूँ ये क्या है, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की कहानी है। ये तुम्हें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, सबको समझाओ। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में सारे झाड़ का ज्ञान है जो मैं रिपीट करता हूँ। नॉलेज को बाप बच्चों को नॉलेज दे रही है। यह जाकर नॉलेज देंगे तो कहेंगे आप और को भी बुलाओ। बोलो हाँ बुला सकते हैं, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राज्य क्या था जिसने जिससे भारत हेवन बना था। वह कोई समझाए। अब सन्यासी क्या सुनाएंगे, स्पिरिचुअल ज्ञान सिर्फ गीता में है तो वह जाकर गीता ही सुनाते हैं। गीता कितनी पढ़ते हैं, कंठ करते रहते हैं, क्या ये स्पिरिचुअल नॉलेज है? पूछ रहे हैं बाबा कि अगर तुमने गीता रट ली तो क्या ये स्पिरिचुअल नॉलेज है? यह तो बनाई है मनुष्य के नाम पर, स्पिरिचुअल नॉलेज तो मनुष्य दे ना सके। तुम अभी फर्क समझाते हो उस गीता में और जो बाबा सुनाते हैं उसमें, रात दिन का फर्क है। दिया फादर ने और नाम डाल दिया कृष्ण का। सतयुग में कृष्ण को यह नॉलेज है नहीं, नॉलेजफुल है ही फादर। कितनी अटपटी बात है, कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में थी तब तो नॉलेज है नहीं, कितना सूट मुझा हुआ है। ये सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेवन स्थापन करते हैं, वह हेवन में, हेवन से फिर हेल कैसे बनता है सो हम आपको समझाते। बाबा कह रहे मैं तो एक स्वर्ग की दुनिया स्थापित करता हूँ, फिर वो नरक कैसे बन जाता है सारी बातें तुम समझा सकते हो। कि हमारी आत्मा जो है पहले सतयुग में आते हैं, फिर आत्मा के जो गुण है धीरे धीरे कम होते 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 सतो से रजो, रजो से तमो,
सारी बातें समझाने के लिए। ये बैठ लिखें फिर देखें हमको कौन भूले तो नहीं, फिर याद करके लिखें। ऐसे प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे तो नाम वाला हो जाएगा। यहाँ से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं, ये जाकर समझाए तो भी बहुत अच्छा है। 7 दिन में भी बहुत होशियार हो सकते हैं। धीमे धारण करना, बीज और झाड़ डिटेल समझानी है। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए, बहुत उच्च मर्तबा हो जाएगा। नॉलेज बड़ी सहज है, यह पुरानी चीज ही दुनिया, स्वर्ग के आगे पुरानी दुनिया जैसे गोबर मिसल है, इसमें बांस आती है। देखो बाबा आज तो इस पुरानी दुनिया को कह रहे गोबर की तरह है, जिसमें बदबू आती है। वो नई दुनिया बाबा कह रहे वह सोने की दुनिया, यह गोबर की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो अभी हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये छोड़ के क्या करेंगे, अगर हम अच्छे से ध्यान तो क्या बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, राजकुमार राजकुमार। ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वहाँ ऐसे विमान होंगे फुल प्रूफ होंगे। ये खुशी बच्चों को अंदर रहे तो कभी रात में रोना नहीं आए। तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो तुमको क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे या ये करेंगे, बच्चों को पता नहीं क्यों भूल जाता है, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। बाबा आश्चर्य कर रहे हैं, पता नहीं क्यों भूल जाते हो तुम लोग, मैं तो रोज तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाबा कहेंगे बल्कि तुम्हें तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अरे हम इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हम जाके महाराजा महारानी बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें सतत से पावन बनाने के लिए। तो क्या सुनाया बाबा ने आज, कौन बताएगा क्या पढ़ाया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम आ, जैसे कि मुझे जैसे बाबा मुरली चला रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे वे ना बच्चे को उदाहरण दे के ना समझाना चाह रहे हो कि जैसे हमने किसी बच्चे को शिक्षा दी कि बेटा जब कोई घर में आए ना तो उसके पैर छूने चाहिए, है ना, और उसको वाटर देना, पानी देना चाहिए और प्यार से बोलना चाहिए। तो जब बच्चा उन चीज़ों को फॉलो करता है ना, तो जो भी जिसके साथ वो व्यवहार करता है वो आदमी उस बच्चे की नहीं हमारी ज्यादा करता है, भाई उसका बच्चा कितना अच्छा है, बड़ा संस्कारवान बच्चा है। तो ऐसी बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें ना बच्चे की तरह मेरे ज्ञान को धारण करो और उसे फॉलो करो, तो तुम्हारे साथ साथ है ना मेरी भी बढ़ाई होगी। और जैसे हमें कहीं मैम घूमने की इच्छा होती है ना, बच्चों को पता लग जाती है कि भाई हमारे पापा ना कल को हमें चिड़ियाघर लेके जाएंगे, तो बच्चे को पूरी रात नींद नहीं आती, वो सभी अपने क्लास के टीचर से, बच्चों से, हर किसी बताता था कि मेरे पापा चिड़ियाघर लेके जाएंगे, मेरे पापा ये खिलाएंगे वो कराएंगे। तो बच्चे की तरह ना हमें इसी खुशी में रहना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ बच्चा बनकर उसको धारण करो, है ना। बच्चा मीन्स पवित्र बनकर धारण करो। इस गृहस्थी में रहते हुए भी तुम्हें इस गृहस्थ में लिप्त नहीं होना है। और कह रहे हैं कि ये जो स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ये कुछ जो गुह्य बातें हैं, मतलब सीक्रेट बातें हैं, ये सिर्फ तुम्हें ही पता है। और 7 दिन का कोर्स करने से जैसे किसी को अगर समझाना ना तो उसे 1 घंटे में समझ में आ जाता है। और अगर किसी को नहीं समझाना ना, जिसको समझ में आना ही नहीं है, उसको कितना ही प्रयास कर लो उसको समझ में आने वाला नहीं। तो आज यही समझ में आया कि बच्चे की तरह हमें रहना भाई बाबा के साथ। ओम शांति। और कोई बताएगा। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज तो बाबा जी ने हमारी इस पुरानी दुनिया को चीची गोबर के समान बताया है। इसमें से इस दुनिया में से बास आती है। हमें नशे में रहना चाहिए कि हम सतयुगी नई दुनिया में जहाँ जाएंगे और पुरुषार्थ करना है, जितना हो सके बाबा जी को याद करना है। कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ इस ज्ञान को ही धारण करके पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल गीता है, वो नाम दिया है कृष्ण का, पर बाबा का सारा ज्ञान है। और ये भी बोला है कि जितना हो सके मुझे याद करो, और जो आप सीखते हो, ज्ञान जो भी सीखते हो वो दूसरों को भी सिखाओ। और चित्र के माध्यम से आप बता सकते हो ये आयरन एज है, ये गोल्डन एज है। अभी हमारी परतें चढ़ी हुई हैं, उसे उतारने के लिए बाबा जी को याद करेंगे। जितना याद करेंगे हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम सतयुगी दुनिया की तरफ जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया है। अब अनु जी को अच्छे से समझ में आने लगी है, हिंदी भी समझ में आने लगी है, बहुत अच्छा बोलने भी लगी है। बाबा ने थैंक यू मैम। बहुत अच्छा
समझा रहे हैं बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी चीची गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से सतयुगी दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है। स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है, स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। वरदान क्या? कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए भी क्या कह रहे हैं बाबा, मुझे याद है। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः राजयोगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। कल भी बाबा ने यही बात की, आज फिर से उसको और दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन कर रहे हैं। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलती शरीर से परे शरीर आत्माभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी। कितने सारे बाबा ने देखो हमें क्या कहते हैं, ये हमारे रतन ही है, श्रृंगार ही है, ये सारी मालाएं हमें बाबा दे रहे हैं। वह जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। सब किसकी निशानी है? सहज योगी कर्म योगी है ना। स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। तो आज का मीठा मोती क्या है? आत्मा रूपी दीपक में परमात्मा याद रूपी अग्नि जलाकर रखने से विघ्न दूर से ही भाग जाएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? तो मुझे याद रखो तो माया पास आएगी नहीं। कि आत्मा रूपी दीपक में किसका अग्नि जलानी? परमात्मा याद रूपी अग्नि जलाकर रखने से विघ्न दूर से ही भाग जाएंगे। पास तो आएंगे नहीं, दूर से ही भाग जाएंगे। टाटा बाय बाय। तो पूरे दिन किस समान में रहना? मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, सब चीजों से बंधन मुक्त। अच्छा, ओम शांति।